नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में धन के महत्व को बतलाया गया है। यस्यार्थातस्य मित्राणि यस्यार्थातस्य बान्धवाः यस्यार्थास्य पुमान् लोके यस्यार्थास्य हि पंडितः। यस्य अर्थः तस्य मित्राणि यस्य अर्थः तस्य बान्धवाः यस्य अर्थास्य पुमान् लोके यस्यार्थः स हि पंडितः। लोके संसार में, यस अर्था, यस यानी जिसके पास, अर्था यानी धन या द्रव्य या संपत्ति है, तस्य मित्राणि, तस्य यानी उसके, मित्राणि यानी मित्र होते हैं। यस अर्था तस्य बान्धवा, और यस जिसके पास, अर्थः धन या संपदा, तस्य बान्धवा, तस्य यानी उसके, बान्धवा यानी जो बंधु हैं, स्वजन है होते हैं। यस्य अर्था, और यस यानी जिसके पास, अर्थ यानी धन है, स वह पुमान, पुमान यानी श्रेष्ठ पुरुष है। जिसके पास धन है वह श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। ही यस अर्था से पंडित है, ही यानी सचमुच ही या निसंदेह है। यस अर्था जिसके पास धन है, स वह पंडित है, पंडित है अथवा ज्ञानी है, बुद्धिमान है। संसार में जिस व्यक्ति के पास धन है उसके मित्र होते हैं, उसके बांधव होते हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है तथा वही पंडित होता है। धन व्यक्ति के पास कई तरह की विशेषताओं तथा महानताओं को ला देता है। उसके कई मित्र और बांधव भी हो जाते हैं, जबकि धन के अभाव में कोई उसे पूछता तक नहीं है। और भी देखिए, पुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्ररहितस्य च मूर्खस्य च दिशः शून्या सर्वशून्य दरिद्रता। पुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्ररहितस्य च मूर्खस्य च दिशः शून्या सर्वशून्य दरिद्रता। पुत्रस्य गृहं शून्यम, पुत्र है, पुत्रहीन का, जिसके संतान नहीं है, ऐसे पुत्र रहित व्यक्ति का गृहम यानी घर, शून्यम यानी सूना माना जाता है। सन्मित्र रहितस्य मूर्खस्य दिशः शून्य, और अच्छे मित्र से रहित व्यक्ति का, और मूर्खस्य और मूर्ख व्यक्ति का। दिशः शून्य, दिशा यानी दिशाएं, शून्य यानी शून्य मानी जाती है। अच्छे मित्र से रहित तथा मूर्ख व्यक्ति की सभी दिशाएं शून्य मानी जाती है। दरिद्रता सर्वशून्य, और दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी सर्वशून्य, सभी प्रकार के शून्यपन से युक्त मानी गई है या शून्य होती है। पुत्र रहित व्यक्ति का घर शून्य माना जाता है। अच्छे मित्र से रहित तथा मूर्ख व्यक्ति की सभी दिशाएं शून्य मानी जाती है, और निर्धनता तो सभी ओर से शून्य होती है।
अपुत्रस्य नास्ति पुत्रो यस्य तस्य अपुत्रस्य सन्मित्र रहितस्य सत्मित्रम सन्मित्रम तेन रहित है तस्य सन्मित्र रहितस्य। इस श्लोक में इस तथ्य को प्रकट किया गया है कि पुत्रहीन, मित्रहीन, मूर्ख और धनहीन इन 4 प्रकार के प्राणियों में सर्वाधिक कष्टदायक स्थिति धनहीन अथवा दरिद्र की मानी गई है। इसी कारण दरिद्रता को सर्वशून्य कहा गया है। और भी देखिए, दारिद्र्यात् मरणाद् वा अपि दारिद्र्यम् अवरम् स्मृतम् अल्पक्लेशेन मरणं दारिद्र्यम् अतिदुस्सहम्। दारिद्र्यात् मरणात् वा अपि दारिद्र्यम् अवरम् स्मृतम् अल्पक्लेशेन मरणं दारिद्र्यम् अति दोष है। दारिद्र्यात् मरणात् वा, दारिद्र्यात् धनहीनता से या दरिद्रता से, मरणात् वा अथवा मरणात् मृत्यु से, अप यानी भी दारिद्र्यम अवरम स्मृतम। दारिद्र्यम दरिद्रता, निर्धनता, अवरम यानी हीन, स्मृतम यानी बतलाई गई है या मानी गई है। गरीबी और मृत्यु से दरिद्रता को सबसे निकृष्ट या हीन माना गया है। मरणम अल्प क्लेशेन है। मरणम मृत्यु होने पर, अल्प क्लेशेन है, अल्प यानी थोड़ी देर का ही, क्लेशेन यानी क्लेश होता है। दारिद्रम अति दूष है, लेकिन जो दरिद्रता है, गरीबी है, ये अति दूष है, अत्यधिक दूष यानी सहन करने लायक होती है या अति कष्टदायक होती है। क्योंकि गरीबी में हर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को परेशान करता है, रिश्तेदारियों में उसकी इज्जत कम हो जाती है, और जो कर्ज देने वाला है वह भी कई प्रकार के अपशब्द सुना करके चला जाता है। इस पद में दरिद्रता और मृत्यु की तुलना की गई है और यह बताया गया है कि इन दोनों में से मृत्यु अधिक अच्छी है, जो अधिक पीड़ा नहीं देती है। क्योंकि दरिद्रता के कारण तो प्राणी जीवन पर्यंत ही खिन्न होता रहता है। इस पद्य में अनुष्टुप छंद है।